नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो क्लास 10th की NCERT बेस्ड मैथ की बुक से है जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 7E। तो यहाँ पर हमने डाला एक्सरसाइज 7E। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले प्रश्न यहाँ पर हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि बिंदु P -6,8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल को हम यहाँ पर नोट करेंगे और लिखेंगे बिंदु P ये है आपका -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु। और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो 0,0 से दूरी। आइए आगे चलते हैं। क्या करना है हमको? यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला डालेंगे और फार्मूला होगा कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी। और ये हो जाती है आपकी d बराबर अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए बिंदु P -6,8 व O को मूल बिंदु माना है 0,0 के बीच की दूरी। जो चीज़ हम लिख रहे हैं वही चीज़ P की मूल बिंदु से दूरी कहलाएगी। और यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर -6, y1 बराबर 8 और x2 बराबर हो जाएगा आपका 0, y2 बराबर भी हो जाएगा आपका 0। आइए चलते हैं। ये दूरी आपकी कहलाएगी PO बराबर अंडर रूट। ये हो जाएगा आपका 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 0 -8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका PO बराबर अंडर रूट। ये देखिए ऋण का गुणा धन, 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36 और -8 का वर्ग हो जाएगा 64। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो PO बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो PO बराबर हो जाएगा आपका 10 मात्रक। और आप नीचे लिख सकते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो 10 मात्रक है या 10 इकाई है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि बिंदुओं 4,P और 1,0 की बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग समझ ही चुके हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक, नोट डाउन करेंगे बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदुओं के निर्देशांक और ये हमको दिए गए हैं 4,P व 1,0। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं के बीच की दूरी। और हम इसे कहेंगे D बराबर, हमको दिया गया है 5 मात्रक या 5 और हमसे पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा। तो हमने नोट डाउन किया कि P का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में हो जाएगा कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी। और ये हो जाएगा D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका D बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नीचे लिखेंगे, इसलिए बिंदुओं 4,P व 1,0 के बीच की दूरी और यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर P, x2 बराबर 1, y2 बराबर 0 और D बराबर 5। ये सारे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर अंडर रूट। अभी हो जाएगा आपका 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - P का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटेगा तो सामने वाले पक्ष में स्क्वायर लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25
-3 का स्क्वायर 9 धन पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर 25 - 9। आप पी स्क्वायर बराबर 25 में 9 घट गया तो कितना आ गया 16। यहाँ पर आ गया आपका पी बराबर √16। यहाँ वर्गमूल निकालेंगे, और जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 मान होते हैं, तो p बराबर +-4। यहाँ से आ गया p बराबर 4 या p बराबर -4। तो आपका आंसर आया कि इस सवाल के लिए p के 2 मान होंगे, एक होगा 4 और एक होगा -4। अब ऐसी स्थिति में विकल्प में अगर +-4 एक साथ दिया गया है तो हम उस विकल्प को सही उत्तर के रूप में ट्रीट करेंगे, और अगर +-4 एक साथ नहीं दिया गया है तो +4 दिया गया है तो उसे प्राथमिकता देंगे, -4 दिया गया है तो उसे प्राथमिकता देंगे। ऑलरेडी उसी हिसाब से विकल्प सेटअप ही होता है कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बिंदुओं a, 2 फिर 0, 0 और a, b संरेख हैं, तो आपको कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक और बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो है a, ये हो गया आपका a, 2, फिर है हमारा o, ये हो गया हमारा 0, 0 और इसके बाद है c, ये हो गया आपका a, b। अब नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हमको ये बताना है कि ए व बी के मध्य संबंध। ठीक है, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में ए व स्मॉल ए व बी के मध्य संबंध। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने एक फार्मूला डाला कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और ये हो जाता है आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो गया आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब ये दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदुओं a, 2 फिर 0, 0 और a, b के संरेख होने पर चले भाई, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 0, y2 बराबर 0 और x3 बराबर a, y3 बराबर b। नीचे आ जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका x1, तो x1 है आपका 1, y2 माइनस y3 तो 0 माइनस b प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 तो b माइनस 2 और प्लस x3 तो y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 0। अब नीचे हो जाएगा आपका माइनस b, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 2a बराबर 0 और नीचे हो जाएगा आपका 2a माइनस b बराबर 0। एक तो आपका आंसर ये आया, लेकिन हम विकल्प में देख रहे हैं कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि 2a बराबर b। ठीक, यही ए व बी के मध्य संबंध है। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और विकल्पी प्रश्नों के बारे में जो आपने अपनी धारणा बना रखी है वो भी क्लियर हो गई होगी कि जब भी प्रश्न एग्जामिनेशन में विकल्पी आएगा तो हम रफ कॉपी पे उसका सलूशन गेट करेंगे और फेयर पे सीधे उसका उत्तर लिखेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न है और इन्हें
हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, क्या करना है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं और कहा जा रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के एक बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति के AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। यदि झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक आधी दूरी यानी कि बीच पे गाड़ना है तो उसका अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है। अगर हम इसका फिगर बनाने को पा गए तो सवाल हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो इसका फिगर चित्र में दिया गया है, वो फिगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अभी 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, 11 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ लेंदी सवाल लिखा हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस सवाल को कॉपी करके टाइप करके जो है आपके सामने रिप्रेजेंट कर दें, ताकि सवाल अगर आपके पास किताब ना हो तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को मिले। तो ये है आपका आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए पूरी बात लिखी हुई है। और फिर नीचे है कि निहारिका एक पंक्ति में AD के 1/4, ये यहाँ पर 1/4 है, ये 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और ये 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। पूरा सवाल अब आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए देखते हैं कि इसका फिगर कैसा बना हुआ है। फिगर के बारे में कुछ यथास्थिति निकालने की कोशिश करते हैं। अभी आप चित्र में फिगर को भी देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से क्या बात कही जा रही है। अब देखिए भाई, क्या है कि सबसे पहले बात हो रही है हमारी किसकी, कि एक आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप मैदान है ABCD, ठीक है, और ये आयताकार मैदान है। तो ये बिंदु जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है और ये पॉइंट हमारा D है। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनी हुई हैं। पंक्ति भी आप देख रहे हैं, ये नीचे जो है ये हमारी पंक्तियां हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, 1 2 3 4, ये सब पंक्तियां हमारी 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां हैं। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। तो देखिए ये भाई, ये भुजा AD है और 1-1 मीटर के अनुदिश पर जो है वो 100 गमले रखे हुए हैं। तो आपको पता है कि आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि कौन से नंबर का गमला है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक। और ये हो गई हमारी कौन लड़की, निहारिका, ठीक। दूसरी पंक्ति से निहारिका दौड़ रही है, तो इसका नाम जो है वो है निहारिका। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं निहारिका, ठीक। और ये जो दूसरी लड़की है वो है हमारी प्रीत। चलो भाई, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको निहारिका के जो झंडा है, ठीक, वो हरा झंडा गाड़ती है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो AD के 1/4 भाग के बराबर, ठीक है। तो AD का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, तो AD कितने भाग, वो है 100 गमले, 1/4 भाग तो वो हो जाएगा आपका 25 गमले, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल को हल करने का प्रयास जारी है और लिखेंगे निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ा गया है, अतः हरे झंडे वाली स्थिति के निर्देशांक
ठीक है। अब देखो भाई, ये हो गया आपका निहारिका दूसरी पंक्ति में भाग रही है, तो ये हो गया आपका भुज है 2 और कहा जा रहा है कि एडी के अनुदिश, ठीक है, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहीं पर झंडे को गाड़ देती है। तो एडी के अनुदिश टोटल कितना है 100, तो ये हो जाएगा आपका 100/4, ठीक। और ये हो गया आपका 2,25, ये हो गया आपका, हाँ ठीक, हरे झंडे वाली स्थिति। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये निहारिका के निर्देशांक। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रीत, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रीत द्वारा कौन सा झंडा गाड़ा जा रहा है, लाल झंडा। प्रीत द्वारा लाल झंडा गाड़ा गया है, अतः लाल झंडे के या लाल झंडे वाली स्थिति के निर्देशांक ठीक, और वो हो जाएंगे आपके 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ रही है और वो एडी के अनुदिश 1/5 भाग वाली स्थिति पर झंडे को गाड़ देती है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 100/5 और ये स्थिति हो गई आपकी 8 कामा, ठीक। और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 8 कामा 20। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में, आपसे पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब दोनों झंडों के निर्देशांक आपके पास है और इनके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगेंगे, लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, और वो हो जाएगा d बराबर √। ये हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि इसलिए हरे झंडे और हरे झंडे के निर्देशांक क्या है आपके 2, ठीक है, 25 व लाल झंडा और लाल झंडे के निर्देशांक क्या है आपके, ये है आपके 8, 20 के बीच की दूरी। ठीक, अब नीचे आ जाएंगे हम लोग, x1 बराबर हो जाएगा आपका 2 और y1 बराबर हो जाएगा आपका 25। इसके बाद x2 बराबर हो जाएगा आपका 8 और y2 बराबर हो जाएगा हमारा 20। अब इनके जो बीच की दूरी है उसको हम d मानते हुए हल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाम तो दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं, हम d ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √, ये हो जाएगा आपका 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 - 25 का होल स्क्वायर और d बराबर हो जाएगा √। ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, और फिर नीचे चलेंगे d बराबर √। 6 का स्क्वायर का हो जाएगा आपका 36, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, d बराबर हो जाएगा आपका √। दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 की 1 हाथ से लगाए, 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा आपका √61। तो आपका एक आंसर आ गया। यहाँ पर आप आंसर मेंशन करेंगे कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी और ये हो जाएगा आपका √61 इकाई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक रश्मि नाम के लड़की नीला झंडा गाड़ती है और ये इन लाल और हरे झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक बीच में गाड़ना चाहती है, तो नीले झंडे की स्थिति क्या होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि रश्मि द्वारा नीला झंडा लाल व हरे झंडे के ठीक मध्य में
गाड़ा जा रहा है, इसलिए नीले झंडे के निर्देशांक, और नीले झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x, y। चलिए भाई, सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर एक फार्मूला मारना है। फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और फार्मूला हो जाएगा आपका कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और वो होते हैं x, y, जहाँ x का मान x1 + x2/2 है और y का मान y1 + y2/2। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि हरा झंडा, ठीक, और हरा झंडा क्या हो गया हमारा, हरा झंडा हो गया 2,25 व लाल झंडा, ठीक, और लाल झंडा के निर्देशांक क्या है आपके 8,20 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। और वो हो गए आपके यहाँ पर कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 25, x2 बराबर 8, y2 बराबर 20, और ये हो गए आपके x बराबर 2-8/2, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर, ठीक, x बराबर 10/2, और x बराबर आपका आ गया 5, और ये हो गया y बराबर 25 + 20/2, y बराबर 45/2, और y बराबर हो गया आपका 22.5। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति निर्देशांक ठीक है, और वो होगा हमारे x, y, x का मान है हमारा 5, y का मान है 22.5। ठीक, ये होगा नीले झंडे की स्थिति। नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर कि नीला झंडा। अब ये आपको पता है कि जो पहली स्थिति है भुज, वो दर्शा रही है पंक्ति को, और जो दूसरी स्थिति है वो दर्शा रही है AD के सापेक्ष कितनी दूरी पर गाड़ा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीला झंडा 5वीं पंक्ति में AD के सापेक्ष 22.5, ठीक है, मीटर की स्थिति में गाड़ा गया है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि सवाल आपने अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और सवाल आपको बेहद पसंद भी आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को जान देखते हैं। कहा जा रहा है बिंदु 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि ये 3 बिंदु हैं और इन 3 बिंदुओं से होकर के वृत्त गुजर रहा है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हमको निकालने हैं कि क्या होंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त, ठीक, 3 बिंदुओं ठीक, माना वृत्त 3 बिंदुओं, नहीं ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र O के निर्देशांक
एक्स कामा वाई है, ये हमने मान लिया। माना वृत्त के केंद्र ओ के निर्देशांक एक्स कामा वाई है। अब नीचे लिखेंगे चूंकि 3 बिंदु ए 6 कामा -6, बी 3 कामा -7 व सी, और ये हो गया आपका 3 कामा 3, ठीक है, से होकर वृत्त गुजरता है, ठीक है। अब इसलिए अब आपको पता है कि अगर इन 3 बिंदुओं से होकर के वृत्त गुजरेगा तो केंद्र से इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां समान होंगी, क्योंकि ये बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। तो ये हो जाएगा इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कि हम कोई 2 चीज़ें लेकर के सवाल को पहले हल करेंगे, इसके बाद अगली 2 चीज़ें लेकर के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि समीकरण नंबर 1, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे कि बिंदुओं x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2 के बीच की दूरी, और वो होता है आपका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी आपने लगा ली। अब इसके बाद लिखेंगे कि इसलिए, ठीक है, इसलिए बिंदु O x कामा वाई, ठीक, व ए का निर्देशांक क्या है आपके 6 कामा -6 के बीच की दूरी, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका क्या ओ ए बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर x, y1 बराबर y और x2 बराबर 6, y2 बराबर -6, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस y का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगेगा मजबूरी हो गई तो यहाँ से हम थोड़ा इसको इस तरीके से भी अरेंजमेंट करेंगे। 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस अंदर से माइनस का मान लिया, जब वो वर्ग के बाहर आया तो वो धन का हो गया, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका कितना 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 प्लस इधर होगा 12y। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आया। आई होप कि अभी तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं सवाल को आगे लेकर के। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका जोड़ते हैं इसको, और ये हो गया आपका अंडर रूट के आगे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y और 36 दूनी हो गया आपका 72, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसलिए ठीक। अब ना इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। अब शुरू करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O और ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा x कमा बिंदु O और वो है हमारा x कमा वाई। बिंदु O और ये है हमारा x कमा वाई वाह, ठीक। अब यहाँ पर किसको हम टारगेट करेंगे, b को, तो यहाँ पर लिखेंगे O व b और b के निर्देशांक है आपके 3 कामा -7 के बीच की दूरी, और इसके जो बीच की दूरी है वो x1 बराबर x है, y1 बराबर y है और x2 बराबर 3 है, y2 बराबर -7 है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, इनके बीच की दूरी जो है वो हमारी हो गई OB बराबर अंडर रूट। यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस
-7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको भी उसी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि हमने माइनस को बाहर लिया, वर्ग करने से वो प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका ओ बी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका कितना 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब ये हो जाएगा आपका अगर अरेंजमेंट करेंगे तो ओ बी बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 9 9 18 के 8 हंसी लगा 1 और ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया प्लस 58। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमारा क्या आया, इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है वो हमें बता रहा है कि ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अंडर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग। अब ओ ए क्या है हमारा, ओ ए है हमारा ये जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, वो जब वर्ग किया तो अंडर रूट समाप्त हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 72 इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y। ठीक है, और प्लस 58। अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और जो बचे हुए टर्म में उनको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 6x प्लस का 12y माइनस का 14y और प्लस का, ठीक है, प्लस का 72 और माइनस का 58 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x माइनस का 2y। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और फाइनली ये हो गया आपका 3x धन वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हम आगे लेकर के चलेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा जरा समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर 2, चूँकि समीकरण नंबर 1 हम वहाँ पर किसी चीज़ को बना चुके हैं, हम आगे चलेंगे, आगे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम ओ बी तो हमारे पास है ही, अब हम निकालेंगे ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु O x, y व C, और C के निर्देशांक क्या है आपके 3, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और ये बीच की दूरी हो गई हमारी x1 बराबर x, y1 बराबर y, और x2 बराबर आपका हो गया 3, y2 बराबर हो गया आपका 3, और ये दूरी हो जाएगी आपकी OC बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका OC। ठीक है, OC बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका फार्मूला पहले ही लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब नीचे हमने नोट डाउन किया समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 से हमें क्या बताया गया है, हमको बताया गया था कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो हम यहाँ से लेंगे कि ओ बी बराबर ओ सी, तो ये हो जाएगा आपका ओ बी बराबर ओ सी। वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर
वर्ग दोनों पक्षों का होगा, तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा आपका OB का वर्ग बराबर ये OC का वर्ग। अब OB का जो मान है वो जब रखेंगे तो वर्ग करने से अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। हमने मान लिया कि मान रखा है और वर्ग लगा दिया है, तो अब कितना आएगा, ये आएगा OB का मान, हमारे साथ चलते हैं, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14y प्लस 9 प्लस 49, ठीक। तो ये 9 और 49 जुड़ा हुआ था, तो ये हो जाएगा इसकी जगह में प्लस 58, और हम उसी का मान रखेंगे, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, ठीक है, और प्लस 18। अब ये दोनों आपने सामने बराबर हैं, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इधर ये और ये कट गया, इधर आ गया आपका 14y प्लस का 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 माइनस 58, आगे ये हो गया आपका 20y इज इक्वल टू, अब इनको जरा एडजस्ट करते हैं, 8 में 8 गया 0, 5 में 1 गया 4, तो ये हो गया माइनस का 40, और y बराबर हो गया आपका माइनस का 40/20, और y बराबर हो गया आपका -2, तो ये y का मान आपका निकला -2, ठीक है। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 पे। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है जो हमारे पास लिखा है 3x धन y माइनस 7 बराबर 0, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 है हमारा 3x धन y माइनस 7 बराबर 0, और ये हो गया आपका 3x धन -2 माइनस 7 बराबर 0, धन ऋण का गुणा ऋण, और ये हो जाएगा 3x -2 माइनस 7 बराबर 0, 3x -9 बराबर 0, 3x बराबर 9, और x बराबर 9/3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर 3। अब x का भी मान आ चुका है, y का मान आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, इसलिए वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र O के निर्देशांक, और ये हो जाएंगे आपके कितने, x, y, और x का मान है आपका 3 और y का मान है आपका -2, ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन एक्सपर्ट राय मॉडल पेपर अनसॉल्व के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पर जुड़े रहें।